जब भारत का झंडा चांद के जुनूबी कुतुब पर लहराया तो दुनिया ने तस्लीम किया कि भारत अब एक आलमी ताकत है। अगस्त 1947 एक ही जमीन पर दो लकीरें खींची गईं, दो मुल्क बने। लेकिन मंजिलें जुदा हो गईं। एक ही खून, एक जैसी जबान और एक ही तरीक रखने वाले ये दो हमसये यानी इंडिया और पाकिस्तान आज कहां खड़े हैं। 80 साल पहले दोनों ने एक साथ सफर शुरू किया था, लेकिन आज मुकाबला करें तो जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। क्या ये फर्क सिर्फ किस्मत का है या इन फैसलों का जो बंद कमरों में किए गए? आज हम जज्बात की ऐनक उतार कर वो कड़वा सच देखेंगे जो शायद आपको परेशान कर दे, लेकिन ये जानना जरूरी है। मायशत किसी भी मुल्क की रेत की हड्डी होती है। 1990 तक पाकिस्तान का शोबन में इंडिया से बेहतर था, लेकिन फिर भारत ने अपने बंद दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। आज भारत की मईशत $3.7 ट्रिलियन है और ये दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी कर्जों के बोझ तले दबी हुई है, जहां IMF की हर किस्त पर पाकिस्तान की पूरी कौम की सांसें रुक जाती हैं। भारत ने बेंगलोर और हैदराबाद जैसे वर्ल्ड क्लास IT हब्स तैयार किए, जबकि पाकिस्तान की ज्यादातर तवज्जो रियल एस्टेट और हाउसिंग सोसाइटीज पर रही। सोचिए, भारत का सिर्फ एक शहर बेंगलोर जितना IT एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की कुल बरामदात उससे कम है। ये फर्क इसलिए आया क्योंकि भारत ने इंसानों और तालीम पर सरमायाकारी की और पाकिस्तान में सिर्फ ईंट पत्थर पर तवज्जो दी गई। जब भारत का झंडा चांद के जुनूबी कुतुब पर लहराया तो दुनिया ने तस्लीम किया कि भारत अब एक आलमी ताकत है। भारत का खलाई प्रोग्राम इसरो आज दुनिया के सस्ते तरीन और कामयाब तरीन मिशन भेज रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खलाई एजेंसी स्पार्को, जो भारत से पहले बनी थी, आज टेक्नोलॉजी की रेस में बहुत पीछे रह गई है। आज भारत में एक आम रेडी वाला भी QR कोड से पेमेंट लेता है। QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर लो। हाँ, कर रहा हूँ। हो गया? पानी बॉटल ले लो। हाँ, शुक्रिया। जबकि पाकिस्तान आज भी कैश और पुराने बैंकिंग सिस्टम में फंसा हुआ है। ये वही डिजिटल फर्क है जो आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस खलीज को इतना बढ़ा देगा कि इसे भरना नामुमकिन हो जाएगा। दिफा का मतलब अब सिर्फ सरहद पर टैंक खड़े करना नहीं है। भारत ने अपनी खारिजा पॉलिसी को मायशत से जोड़ दिया। वो रूस से तेल भी लेता है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। इसे कहते हैं आजाद खारजा पॉलिसी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा किसी न किसी बैरूनी ताकत पर मुनहसिर रही। इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर यानी बॉलीवुड, IT और क्रिकेट को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। आज दुनिया को भारत की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान को बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़ती है। जंग अब मिसाइल से नहीं, मुआशी ताकत से लड़ी जाती है और इस मैदान में भारत बहुत आगे निकल चुका है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका बढ़ता हुआ मिडिल क्लास तबका है, जो मुल्की मईशत को सहारा दे रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुख ब्रेन ड्रेन है, यानी पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर, इंजीनियर और IT माहिरीन मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया कौन चलाएगा? सच तो यह है कि सरहद के दोनों तरफ गुर्बत, भूख और बीमारी आज भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन भारत ने अपने मसाइल का हल सनअती तरक्की में ढूंढा और पाकिस्तान शायद अब भी पुरानी सियासत और माजी के किस्सों में उलझा हुआ है। ये मुवाजना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी सिर्फ रवायती सियासत खेलेगा या इस तरक्की के सफर में अपना खोया हुआ मकाम वापस पाने की कोशिश करेगा? आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की वापसी का रास्ता क्या है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।